हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी प्रैक्टिस। सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ये सीरीज बनाई गई है। अगर आप वोकैबुलरी को स्मार्ट और इफिशिएंटली फास्ट तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज को फॉलो कीजिए। चलिए, हमारा आज का पहला इडियम है, ठीक है, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका अर्थ होता है अपना स्वार्थ होना या छुपा हुआ आपका कोई फायदा होना। टू हैव अ सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग और सेइंग, जब कोई व्यक्ति किसी काम को, किसी बहस या राय को, मतलब ओपिनियन के पीछे अपना पर्सनल बेनिफिट, मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत फायदा छुपा कर रखता है, तो यह इडियम यूज होता है। अब ये कैसे होता है, जैसे देखिए, अगर हम बोलना चाहें, वह बार बार अपनी कंपनी की तारीफ करता है क्योंकि उसका अपना एक्स टू ग्राइंड है। ठीक है, अभी मैं ये इडियम जो है हिंदी वाक्य में डाल रही हूँ, इसलिए बीच में डाल रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए, अच्छे से आपको याद हो पाए। ठीक है, जैसे नेता जो है, पॉलिटिशियन जो है, जनता पब्लिक की मदद कम और अपना एक्स टू ग्राइंड ज्यादा देखते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। उसने बहस इसलिए शुरू की क्योंकि उसका कोई एक्स टू ग्राइंड था, उसका कोई फायदा था, कोई छुपा हुआ स्वार्थ था। तो इस तरीके से हम इस इडियम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सपोर्टेड द प्रोजेक्ट बिकॉज ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड। उसने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया क्योंकि उसका कोई अपना स्वार्थ था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड इडियम का मतलब। नेक्स्ट इज टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम इडियम का अर्थ होता है किसी बात को जोर देकर समझाना, पूरी तरह स्पष्ट करना। किसी को, अगर आप जो किसी चीज को, किसी बात को जोर देकर एकदम अच्छे से समझा रहे हैं तो वहां पर हम बोलेंगे टू ड्राइव होम। जब कोई व्यक्ति किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब महत्वपूर्ण बात को बार बार या स्ट्रांगली जोर देकर समझाता है ताकि लोग उसे अच्छे से समझ जाए, तब ड्राइव होम यूज होता है। टू मेक समवन क्लियरली अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि अगर बोला जाए, टीचर ने एग्जाम्पल देकर पॉइंट को ड्राइव होम किया। टीचर ने एग्जाम्पल देकर पॉइंट को ड्राइव होम किया, तो यहां पर क्या मतलब, जोर देकर पॉइंट को समझाया। माँ ने बार बार समझाकर सेफ्टी रूल्स को ड्राइव होम किया। अब ये क्या हुआ कि माँ ने बार बार समझाया, सेफ्टी रूल्स के बारे में जोर देकर अच्छे से समझाया। तो मैं हिंदी वाक्य में बार बार कहती हूँ, मैं हिंदी वाक्य में आपको जो वर्ड है उसको डालकर बताऊंगी ताकि आप रिलेट अच्छे से कर पाए, अच्छे से समझ पाए। तो ड्राइव होम का अर्थ क्या हुआ, टू मेक समवन क्लियरली अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम्पल, द कोच यूज्ड रियल एग्जाम्पल टू ड्राइव होम द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। कोच ने डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए रियल एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया, यूज किया। अगला इडियम है टू बी अबव बोर्ड। टू बी अबव बोर्ड, टू बी अबव बोर्ड का अर्थ होता है ईमानदार और साफ सुथरा होना या बिना किसी धोखे के होना। जैसे क्या होता था ना कि पहले के टाइम में पुराने कार्ड गेम्स से ये इडियम आया है, जहां खिलाड़ी क्या करते थे, जो प्लेयर्स थे वो एबव द बोर्ड, यानी जो टेबल होता था उसके ऊपर रखते थे कार्ड्स को ताकि चीटिंग ना हो सके। तो उस गेम से इस इडियम का इस तरह से आप याद करने में आपको हेल्प हो सकता है। ठीक, तो टू बी अबव बोर्ड मतलब ईमानदार और साफ सुथरा होना, बिना किसी धोखे के होना। टू बी ऑनेस्ट, ओपन एंड लीगल इन एक्शन और डीलिंग। ठीक है, एक्शन लीगल, जैसे जो एक्शंस जो होते हैं लीगली, या जो डीलिंग्स होती है उसमें किसी तरह का धोखा या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना होना। तो जब कोई काम पूरी ऑनेस्टी, ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता से किया जाता है और उसमें कोई हिडन ट्रिक, छुपी चाल नहीं होती है, तब हम अबव बोर्ड यूज करते हैं। ठीक है, टू बी अबव बोर्ड। अब इसे कैसे यूज करेंगे, पहले हम हिंदी वाक्य में देख लेते हैं इसे कैसे यूज कर सकते हैं, याद करने का तरीका। जैसे उसकी पूरी बिजनेस डील अबव बोर्ड थी, मतलब उसकी जो पूरी बिजनेस डील थी वो बहुत ही ईमानदार, ऑनेस्ट, साफ सुथरी, स्पष्ट थी। कंपनी ने कहा कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह अबव बोर्ड है। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो है, द इन्वेस्टिगेशन शोड दैट द ट्रांजेक्शन वॉज कंप्लीटली अबव बोर्ड। जांच में पता चला कि वो जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, वो पूरी तरह ईमानदारी भरा था, मतलब ईमानदार था। सो नेक्स्ट इज
इट्स अ ट्रू क्राई वुल्फ। ट्रू क्राई वुल्फ का अर्थ होता है झूठा खतरा बताना या बार बार गलत चेतावनी देना। बचपन में आप सबने कहानी सुनी होगी, मुझे लगता है ऐसा कि कहा होगा ना, सुना होगा ना, भेड़िया आया वाली कहानी, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में है ट्रू क्राई वुल्फ, झूठा खतरा बताना या बार बार गलत चेतावनी देना। टू गिव अ फॉल्स वार्निंग रिपीटेडली अंटिल पीपल स्टॉप बिलीविंग यू। जब कोई व्यक्ति बार बार फॉल्स अलार्म, छोटी चेतावनी देता है और बाद में लोग उसकी बात पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, तब हम क्राई वुल्फ का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय क्राइड वुल्फ सो मेनी टाइम्स दैट नोबडी बिलीव्ड हिम व्हेन द रियल डेंजर कम। लड़के ने, जो लड़का था, उसने इतनी बार झूठी चेतावनी दी कि असली खतरा आने पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कभी हम ऐसा कहते हैं ना, अगर तुम हमेशा झूठी वार्निंग दोगे तो लोग सोचेंगे कि तुम क्राई वुल्फ कर रहे हो। इस तरह से हम याद करने के लिए अपने हिंदी वाक्य में ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। या कभी ऐसे बोलते हैं, बार बार क्राई वुल्फ करने की वजह से किसी ने उसकी मदद नहीं की, ठीक है, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, क्योंकि वो हमेशा झूठ मूठ का बताता है कि बहुत डेंजर है, खतरा है, ठीक है। तो इस तरह से हम टू क्राई वुल्फ का यूज करते हैं। याद रखिएगा, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, 1% का भी वैल्यू ऐड होता है, तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। नेक्स्ट इज रॉन्ग साइड ऑफ 70। रॉन्ग साइड ऑफ 70 इडियम क्या होता है? इसका अर्थ होता है, 70 का अर्थ हुआ क्या? 70। रॉन्ग साइड ऑफ मतलब कि 70 साल से अधिक उम्र होना या बूढ़ी अवस्था में होना। अब हम अगर बोले रॉन्ग साइड ऑफ 20 मतलब 20 प्लस है आप, रॉन्ग साइड ऑफ 90 मतलब 90 प्लस है आप, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये इडियम प्रचलित है, रॉन्ग साइड ऑफ 70, 70 साल से अधिक उम्र होना, बूढ़ी अवस्था में होना, टू बी ओल्डर देन 70 ईयर्स ऑफ एज। जब किसी व्यक्ति की उम्र 70 साल से ज्यादा हो जाती है तब ह्यूमरस और इनडायरेक्ट वे में, मतलब हल्की मजाकिया ढंग से और इनडायरेक्ट तरीके से हम बोलते हैं ही इज ऑन रॉन्ग साइड ऑफ 70, ठीक है, या शी इज ऑन रॉन्ग साइड ऑफ 70। एग्जाम्पल, ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70 बट स्टिल वॉक्स एवरी डे। वह 70 साल पार कर चुके हैं, 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, बट लेकिन आज भी रोज काम करते हैं, ठीक है। तो उम्र की तुलना, जहां रॉन्ग साइड का मतलब होता है जो संख्या दिया गया है उससे ज्यादा, ठीक है, वह रॉन्ग साइड ऑफ 70 होने के बाद भी रोज वॉक करता है। ऐसा बोल सकते हैं, वो रॉन्ग साइड ऑफ 70 होने के बावजूद उनकी एनर्जी कम नहीं हुई। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। डेली के वाक्यों में वर्ड और वोकैब्स जो भी मैं आपको बताती हूँ यूज करना सीखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका वोकैब, मजा भी आएगा सीखने में। नेक्स्ट इज नोन टू। नोन टू सुना होगा ना, नोन टू, इट्स अ फ्रेज। नोन टू का अर्थ होता है किसी चीज के लिए जानना, जाना, मतलब किसी चीज के लिए पहचाना जाना, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नोन टू। रिकॉग्नाइज्ड फॉर समथिंग, फेमस फॉर समथिंग, नोटेड फॉर समथिंग। जब कोई व्यक्ति, कोई जगह या कोई भी चीज, खास क्वालिटी मतलब किसी तरह के गुण, कोई आदत, अच्छी आदत हो सकती है, या कोई काम, अच्छी काम के लिए फेमस, प्रसिद्ध या पहचानी जाती है, तो वह नोन टू यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, इंग्लिश में तो बोल दिया गया जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड फॉर, फेमस फॉर अ पर्टिकुलर क्वालिटी और हैबिट। जैसे अगर हम बोलना चाहें, वह अपनी ऑनेस्टी के लिए नोन टू एवरीवन है, मतलब वह अपनी ईमानदारी के लिए सबके बीच फेमस है, सबके बीच जाना जाता है, सबके बीच पहचाना जाता है। किस चीज के लिए? अपनी ईमानदारी के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज नोन टू पीपल फॉर हर काइंड नेचर। लोग उसे उसकी दयालु स्वभाव, काइंड नेचर के लिए जाने जाते हैं। देखो, नोन, KNOWN, नोन का अर्थ क्या होता है? जानना, पहचानना, ठीक है। सो ये हमारा फ्रेज था। हमारा अगला फ्रेज है, ये भी फ्रेज है, नोन बाय। लास्ट वन था, प्रीवियस वन था नोन टू, ये है नोन बाय। डिफरेंस याद रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। नोन बाय का अर्थ होता है किसी पहचान या गुण से जाना जाना, ठीक है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस होता है कहाँ यूज करना है, इस चीज का डिफरेंस होता है।
नोन बाय मतलब किसी पहचान या गुण से जाना जाना, आइडेंटिफाइड बाय, रिकॉग्नाइज्ड बाय या डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो जब कोई व्यक्ति या चीज किसी स्पेशल आइडेंटिटी, विशेष पहचान, किसी क्वालिटी या किसी चिन्ह, साइन से पहचानी जाती है, तब हम नोन बाय यूज करते हैं। टू बी आइडेंटिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड थ्रू अ पर्टिकुलर फीचर और क्वालिटी, तब हम नोन बाय का यूज करते हैं। जैसे कि वह अपनी सिंप्लिसिटी से नोन बाय एवरीवन है, मतलब कि क्या हुआ कि वह अपनी सादगी की वजह से पहचाना जाता है। तो नोन बाय सिंप्लिसिटी क्या हो गया, क्वालिटी हो गई, गुण हो गई। एक अच्छा इंसान अपने बिहेवियर से नोन बाय होता है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, अ पर्सन इज ऑफन नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मतलब किसी व्यक्ति की पहचान अक्सर उसके साथ रहने वाले लोगों से होती है। कंपनी का अर्थ क्या हो गया, उसके लोग। नोन फॉर अब हम जानेंगे, नोन टू जान लिए, नोन बाय जान लिए फ्रेज, और ये है नोन फॉर। नोन फॉर का अर्थ होता है किसी खास चीज के लिए प्रसिद्ध या पहचाना जाना। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। और कॉन्टेक्स्ट जब आप एग्जाम्पल देखते हैं, मैं जो एग्जाम्पल बता रही हूँ उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। कंफ्यूजन होगा, बार बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। सो नोन फॉर मतलब क्या हुआ, फेमस फॉर, रिकॉग्नाइज्ड फॉर, नोटेड फॉर और सेलिब्रेटेड फॉर। तो जब कोई व्यक्ति, कोई जगह, कोई कंपनी या कोई भी चीज किसी खास काम, गुण या किसी उपलब्धि की वजह से फेमस हो, तब हम कहते हैं नोन फॉर, प्रसिद्ध हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप बोलना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं ना, वह अपनी ऑनेस्टी के लिए नोन फॉर है। ठीक है, वह अपनी डांसिंग के लिए नोन फॉर है, वह शहर अपनी टेस्टी फूड के लिए नोन फॉर है, वह टीचर अपने स्ट्रिक्ट नेचर के लिए नोन फॉर है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फेमस और रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ समथिंग स्पेशल, तो वहां पर हम नोन फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे दिया गया, नासा इज नोन फॉर स्पेस रिसर्च, नासा अंतरिक्ष अनुसंधान रिसर्च के लिए नोन फॉर है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इज नॉक्ड एट। नॉक्ड एट भी एक फ्रेज है। देखो ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी आप कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं जो नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अगर आपके माइंड में ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नॉक्ड एट का अर्थ होता है, ये फ्रेजल एक्सप्रेशन है और इसका अर्थ होता है दरवाजा खटखटाया या किसी जगह पर दस्तक दी। मतलब टू हिट अ डोर, नॉट हीट इज HEAT, इट्स अ हिट। ठीक है, टू हिट अ डोर और सरफेस लाइटली टू गेट अटेंशन। जब कोई व्यक्ति दरवाजा, गेट या किसी एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर आवाज करके अटेंशन पाने की कोशिश करता है, तब हम नॉक्ड एट का यूज करते हैं। ठीक है, टू हिट अ डोर और सरफेस लाइटली टू गेट अटेंशन। जैसे कि अगर हमें बोलना हो, उसने रात में दरवाजे पर नॉक्ड एट किया। ठीक है, कोई व्यक्ति गेट पर नॉक्ड एट कर रहा था। ठीक है, या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, मैं जैसे ही पढ़ने बैठी किसी ने डोर पर नॉक्ड एट किया। ठीक है, इस तरह से आप याद करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, हैरी पॉटर नॉक्ड एट द ओल्ड वुडन डोर क्वाइटली। हैरी पॉटर ने पुराने लकड़ी के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। ठीक है, हैरी पॉटर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, इसलिए मैंने हैरी पॉटर यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप नॉक्ड एट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉक्ड ऑन। ठीक है, लास्ट वन था नॉक्ड एट, उसके पहले क्या था, नोन फॉर, उसके पहले था नोन बाय। सबका जो है आप एक दो बार जब ध्यान से देखिएगा आपको याद हो जाएगा। सो इट्स अ नॉक्ड ऑन। नॉक्ड ऑन का अर्थ होता है दरवाजे आदि पर दस्तक
दी, ठीक है, दरवाजे आदि पर दस्तक दी। तो जब कोई व्यक्ति दरवाजा, डोर पे, विंडो, खिड़की पर या कोई सतह पर हल्की चोट मारकर अटेंशन, ध्यान लेने की कोशिश करता है, तब हम नॉक्ड ऑन यूज करते हैं। यह नॉक्ड एट जैसा ही है, लेकिन सामान्य बातचीत में हम जो नॉक्ड ऑन द डोर ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस नहीं है ज्यादा, लेकिन हम नॉक्ड ऑन ज्यादा बोलते हैं एज कंपेयर टू नॉक्ड एट। तो नॉक्ड ऑन का अर्थ क्या हुआ? इसका भी अर्थ यही है, टू स्ट्राइक अ डोर और सरफेस लाइकली टू गेट अटेंशन। जैसे कि उसने मेरे कमरे के दरवाजे पे नॉक ऑन किया, कोई देर रात विंडो पर नॉक ऑन कर रहा था। या हम ऐसे बोलते हैं, टीचर ने क्लास के डोर पर नॉक ऑन किया और तब वो अंदर आई, ऐसा बोल सकते हैं ना, ठीक है। सो नॉक्ड ऑन, आई होप समझ में आया हो। शेरलॉक होम्स नॉक्ड ऑन द अपार्टमेंट डोर बिफोर एंटरिंग। जो शेरलॉक होम्स हैं, उन्होंने क्या किया कि अंदर आने से पहले अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक दी। सो ये हमारा फ्रेज था। अगला है, इट्स अ वर्ड, गाइल। गाइल, GUILE, गाइल नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसका अर्थ होता है चालाकी, कपट या धूर्तता। तो जब कोई व्यक्ति स्मार्ट ट्रिक, चालाक तरकीब जिसे आप बोलते हो, चालाकी भरा तरकीब या धोखा का यूज करके, मतलब डिसीव करके, उसे यूज करके अपना काम निकालता है, तो उस तरह के व्यक्ति को हम जनरली क्या कहते हैं? गाइल, ठीक है, गाइल। या अक्सर जो जनरली ना नेगेटिव सेंस देता है ये गाइल वर्ड जो है, ठीक है, तो एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो क्लेवर बट डिसऑनेस्ट बिहेवियर रखता हो, एंड क्लेवर बट डिसऑनेस्ट बिहेवियर यूज टू डिसीव पीपल। डिसीव मतलब धोखा देने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम गाइल वर्ड का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो, उसने अपनी गाइल से सबको धोखा दे दिया, ठीक है, अपनी चालाकी से सबको धोखा दे दिया। राजनीति में कई लोग गाइल का इस्तेमाल करते हैं। राजनीति में कई लोग, पॉलिटिक्स में कई लोग कपट या धूर्तता का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम वर्ड को याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट यूज्ड गाइल टू मैनिपुलेट पीपल। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जो है, उन्होंने लोगों को नियंत्रित करने के लिए चालाकी का इस्तेमाल किया। ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जो है, ये मूवी से लिया गया है। सो नाम पे मत जाइएगा। हमारा अगला है डिफाइल। डिफाइल वर्ड जो है, ये वर्ब है, और डिफाइल वर्ड का अर्थ होता है अपवित्र करना, गंदा करना या रिस्पेक्ट, सम्मान खराब करना। मतलब टू मेक समथिंग डर्टी, इम्प्योर और डिसरिस्पेक्टफुल। अब इससे आपको समझ में आया है कि जब कोई किसी होली प्लेस, पवित्र जगह, सेक्रेड प्लेस जिसको आप बोलते हो, रिप्यूटेशन किसी की, सम्मान या कि शुद्ध चीज, मतलब प्योर थिंग को गंदा या अपमानजनक बना देता है जो चीज, उसे हम डिफाइल, वहां पर हम डिफाइल यूज करते हैं। देखो यहाँ ये वर्ब है, तो किसी चीज को अपवित्र करना, गंदा करना, तो यहाँ पे हम डिफाइल का यूज करेंगे। अब किस तरीके से यूज करेंगे ये देखते हैं। जैसे लोगों ने नदी में कचरा फेंक कर नदी को डिफाइल कर दिया, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी अपवित्र जगह को डिफाइल करना गलत है। किसी पवित्र जगह को गंदा करना गलत है। उसने अपने गलत कामों से परिवार का नाम क्या किया? डिफाइल किया। यहाँ पर डिसरिस्पेक्टफुल हो गया, ठीक है, सम्मान अपने फैमिली का खराब किया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं किसका? डिफाइल वर्ड का। एग्जाम्पल देखते हैं। Many factories defile rivers by dumping waste into them. बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं रिवर्स में, नदियों में कचरा डालकर उन्हें प्रदूषित कर देती हैं। Next one is abjure. Abjure, ABJURE. Abjure एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है त्याग देना या शपथ लेकर छोड़ना। To formally or completely give up समथिंग, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी विश्वास को, किसी आदत को, किसी तरह के क्लेम को, किसी दावे को, किसी रॉन्ग एक्टिविटी मतलब गलत काम को ऑफिशियली, औपचारिक रूप से या फॉर्मली, दृढ़ता से छोड़ देता है, तो वहां पर हम कहते हैं उसने उस चीज को एब्ज्योर कर दिया, ठीक है।
तो रिनाउंस कर देना जैसे बोलते हो, गिव अप कर देना, डिसोन कर देना, ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, तो टू फॉर्मली और कंप्लीटली गिव अप समथिंग, जैसे कि उसने स्मोकिंग को एब्जॉर्ब करने का फैसला लिया है, मतलब त्याग देने का, छोड़ने का फैसला लिया है, गिव अप करने का फैसला लिया है। नेता ने वॉयलेंस को एब्जॉर्ब करने की अपील की है। नेता ने, पॉलिटिशियन ने ये अपील की है सबसे कि आप जो है वॉयलेंस नहीं कीजिए, हिंसा नहीं कीजिए, हिंसा ना करने की गुजारिश की है, अपील की है। तो इस तरह से हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर द स्कैंडल द एक्टर पब्लिकली एब्जॉर्ब्ड ऑल इलीगल एक्टिविटीज, मतलब घोटाले स्कैंडल के बाद अभिनेता जो एक्टर थे उन्होंने सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक रूप से सभी गैर कानूनी गतिविधियों, मतलब जितने भी इलीगल एक्टिविटीज करता था वो सबको छोड़ दिया है, सबको त्याग दिया है। नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी एक नाउन है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। और इंटेग्रिटी का अर्थ होता है क्या, ईमानदारी, नैतिक दृढ़ता या सच्चाई। जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में ईमानदार होता है ना और सही मोरल वैल्यूज के साथ काम करता है तो वहां पर हम इंटेग्रिटी कहते हैं। जैसे कि इंटेग्रिटी मीन्स बीइंग ऑनेस्ट एंड मोरली स्ट्रॉन्ग। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो अपनी ऑनेस्टी नहीं छोड़ता और वो अपना मोरल जो वैल्यूज है उसके लाइफ में उस चीज को नहीं छोड़ता। तो वहां पर हम क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, जैसे कि ऑनेस्टी हो सकता है, सिंसियरिटी हो सकता है, इनकरप्टिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे अगर हमें बोलना हो एक अच्छे अधिकारी, एक अच्छे ऑफिसर्स में इंटीग्रिटी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब क्या है, ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। उसने पैसे का लालच छोड़कर अपनी इंटीग्रिटी बनाई रखी। उसने पैसे को न चुनकर, मतलब कि कोई हो सकता है सेंस में भी कि कोई ब्राइब दे रहा हो तो ब्राइब को न चुनकर उसने अपनी ईमानदारी को ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, लोग उसकी इंटीग्रिटी की वजह से उस पर भरोसा करते हैं। तो इस तरह से हम इस वर्ड का यूज करते हैं। हमारा जो सेंटेंस है, द जज इज रिस्पेक्टेड फॉर हिज इंटीग्रिटी, उस जज को उसकी इंटीग्रिटी, ईमानदारी के लिए सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट इज बेनिवोलेंस। जो एग्जाम देते हैं उनको पता होगा ये वर्ड आया है बहुत बार। बेनिवोलेंस का अर्थ क्या होता है, बेनिवोलेंस एक नाउन है और इसका अर्थ होता है दयालुता, काइंडनेस, भलाई करने की भावना। तो जब कोई व्यक्ति दूसरे की मदद, हेल्प और भलाई, काइंडनेस करने की सच्ची भावना रखता है तो वहां पर हम बेनिवोलेंस कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, बेनिवोलेंस। काइंडनेस, जेनरोसिटी, गुडविल, कंपैशन, ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे कि बेनिवोलेंस मीन्स अ काइंड एंड हेल्पफुल नेचर। उसने, उसकी बेनिवोलेंस की वजह से गरीब लोगों को मदद मिली, उसकी काइंड नेचर, दयालुता की वजह से जो कुछ गरीब लोग थे उनको हेल्प मिली। एक अच्छे नेता में बेनिवोलेंस होना जरूरी है। एक अच्छे नेता की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो दयालु हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। हर बेनिवोलेंस मेड हर पॉपुलर अमंग विलेजर्स। उसकी दयालुता ने उसे गांव वालों के बीच लोकप्रिय बना दिया। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, टंग ट्विस्ट हो जाता है, इसमें ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, सो बेनिवोलेंस का अर्थ हुआ दयालुता, भलाई करने की भावना। देखो, बेनी का अर्थ होता है गुड और वेले, VELLE का अर्थ होता है टू विश। तो बेनिवोलेंस का अर्थ हो गया दूसरे के लिए अच्छा चाहने का जो भावना होता है। ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज आर्डुअस। ARDUOUS। आर्डुअस वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है और इसका अर्थ होता है कठिन, बहुत मेहनत वाला, कठिन या बहुत मेहनत वाला। तो जो काम बहुत कठिन, डिफिकल्ट हो और जिसमें बहुत हार्डवर्क करना पड़े, बहुत मेहनत लगे, तो उसे हम आर्डुअस बोलेंगे।
आर्डुअस मीन्स वेरी डिफिकल्ट एंड टायरिंग, थकाने वाला, तो वहां पर हम आर्डुअस बोलते हैं। जैसे आईएएस की तैयारी, आईएएस बनने की जो प्रिपरेशन होती है एक आर्डुअस जर्नी है। यूपीएससी क्लियर करने की जो जर्नी होती है वो एक आर्डुअस होती, मतलब कि जो जर्नी होती है यूपीएससी क्लियर करने की वो एक आर्डुअस जर्नी है, मतलब बहुत मेहनत और कठिन जर्नी है। मजदूरों ने आर्डुअस काम के बाद आराम किया। मजदूरों ने क्या किया, जो लेबर्स थे उन्होंने बहुत मेहनत वाला काम, कठिन काम करने के बाद थोड़ा रेस्ट लिया। इस तरीके से आप बीच बीच में वर्ड्स डाल के याद रखिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट वॉज एन आर्डुअस टास्क। प्रोजेक्ट पूरा करना एक बहुत बड़ा कठिन काम था। यहाँ पर ये सेंस कॉन्टेक्स्ट दे रहा है ये सेंटेंस और एग्जाम्पल। सो आर्डुअस का क्या मतलब हो गया कि वो कोई भी काम जो बहुत कठिन वाला हो, बहुत मेहनत मांगता हो, बहुत थकाने वाला हो, टायरिंग हो। नेक्स्ट इज फैसाइल और फैसल। यहाँ पे दोनों प्रोनाउंसिएशन है, फैसाइल या फैसल। FACILE। फैसाइल का अर्थ होता है आसान, इजी, सरल, बिना मेहनत के होने वाला। अच्छा, यहाँ पे ना ये आर्डुअस का एंटोनिम हो जाएगा। आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा क्यों, क्योंकि आर्डुअस जो था वो बहुत मेहनत थकाने वाला था काम, और ये क्या हो गया, फैसाइल, आसान, सरल, बिना मेहनत के होने वाला। तो फैसाइल मतलब समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू। जब कोई काम बहुत आसानी से हो जाए या किसी चीज को करना मुश्किल ना लगे तो वहां पर हम फैसाइल वर्ड का यूज करते हैं। यह वर्ड जो है ना जनरली कभी कभी ऐसे व्यक्ति के लिए भी आता है जो बहुत आसानी से जवाब दे देता है, आंसर दे देता है, लेकिन गहराई, डेप्थ कम होती है। ठीक है, तो इस तरह के व्यक्ति के लिए भी हम ये फैसाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यह मैथ्स का जो प्रॉब्लम है मेरे लिए फैसाइल था, मतलब मेरे लिए आसान था। उसने इंटरव्यू में बहुत फैसाइल जवाब दिए, उसने इंटरव्यू में बहुत इजी आंसर्स दिए, ऐसा भी बोल सकते हैं, आसान आंसर्स दिए। ठीक है, शुरुआत में इंग्लिश सीखना इतना फैसाइल नहीं लगता। स्टार्टिंग में जो इंग्लिश सीखना था इतना मेहनत वाला काम नहीं लगता, मतलब कि स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग रहा था। मेरा वीडियो लंबा होगा थोड़ा, लेकिन आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये सारे सेंटेंस हो गए जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे और बीच में डाल देंगे वर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर गेव अ फैसाइल एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन ग्रामर। जो टीचर थे उन्होंने इंग्लिश ग्रामर समझाने के लिए एक आसान एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे हालांकि एग्जाम्पल में इंग्लिश नहीं लिखा है, इंग्लिश ग्रामर, कोई भी ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। फैसाइल का अर्थ हो गया कि कोई भी काम जो इफर्टलेस हो, जिसमें एफर्ट कम लगे, या बहुत सिंपल हो, सिंपल वे में वो काम हो सके, तो वहां पर हम फैसाइल वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट वर्ड था, लास्ट वोकैब था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए, या आपको बहुत अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए।